कल जो बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं वो बेहद ही रहस्यमयी, या कहिए किसी ने अलादीन का चिराग घिसा और जिन साहब आके बोलते हैं जी क्या सीटें चाहिए, कुछ ऐसा अनुमानित कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि कितने परसेंट वोट बढ़े हैं, कितनी वोट पड़ी है और सीटें पिछली बार से अब की थोड़ा कंपैरिजन सोचने में विवश हुआ मैं भी इसमें कि बीजेपी की जो वोट है वो 1% से भी कम बढ़ी है, मींस 0.61%। लेकिन जो सीटों का इजाफा हुआ है, जो उन्होंने एक्स्ट्रा सीटें जीती हैं वो 16। ध्यान से देखिएगा साथियों, 96 लाख टोटल वोट पड़ी हैं, जिसके साथ उनका रिजल्ट 89 पे रहा। इसके साथ ही जो आरजेडी है उसका जो वोट प्रतिशत पिछली बार से जो कम पड़ा है 0.13% सिर्फ, लेकिन वो 50 सीटें नीचे चलेगी और सिर्फ 25 सीटें आई, और जबकि वोट उनको पड़ा है 1.8 करोड़, जो बीजेपी के 96 लाख से ज्यादा है, लेकिन सीटें कम है। सोचिए साथियों इस चीज को। उसके बाद आप आ जाइए जेडीयू पे, जो कि एनडीए में सहयोगी है बीजेपी की। उसका जो वोट परसेंट इजाफा हुआ है वो 3.88% हुआ है, लेकिन सीटें बाकमाल 41 सीटें बढ़ी हैं, जो 85 पे चली जाती है, जिसमें 90 लाख वोट पड़े हैं। सोचने पे विवश करते हैं कि 96 लाख बीजेपी को 16 सीट बढ़ती है, लेकिन इन पे सिर्फ 90 लाख गिरती हैं और 41 सीटें आती हैं। ऐसे ही अगर आप एलजेपी पे जाइए, चलो उनकी तो वोट अगर परसेंट बढ़ी है तो सीटें बढ़ी है, परसेंट घटी है तो घटी है, लेकिन एलजेपी तो कमाल ही कर दिया क्योंकि एनडीए के समर्थन में थे, तो उनका वोट परसेंट गिरा है 0.68। ध्यान से सुनिएगा, पिछली बार से। लेकिन सीटें कितनी इजाफा हुई? 18। एक सीट से सीधा 19 सीटें। और ये समझ नहीं आ रहा कि ये समीकरण कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 सीटें, AIMIM को ओवैसी साहब की जो है पार्टी उसको 5 सीटें, एवं जो हाम्स है उसको 5 सीटें। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को जो इकलौती रामगढ़ से सीट है वहां से 1 मिली, लेकिन बीजेपी को वो सीट लास्ट तक पची नहीं, जहां पे कल आपको पता है आगजनी, लाठीचार्ज एरा वगैरह हुआ, क्योंकि वहां टिकटों की काउंटिंग दोबारा ताकि कैसे न कैसे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को हराया जाए। ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर बकायदा चल रहे हैं। हर किसी की महज में, दिमाग में यही सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इन बातों की कोई चर्चा नहीं है। और सोचिए कि एक और असमंजस आपको बताने जा रहा हूं, जो चुनाव आयोग की उन्होंने पीडीएफ डाली थी कि टोटल वोट्स कितनी है बिहार में। मैं खुद हैरान हूं इस चीज को देखकर कि जो स्टार्टिंग में 24 जून 2025 को जो चुनाव आयोग ने टोटल वोट बताई थी 7.89 करोड़ जो वोट थी वो बताई बिहार की। उसके बाद कुछ वोटें रिमूव कर दी गई, डबल की वजह से, जैसे मर्जी त्रुटि लगा लीजिए, 65 लाख वोट घटा दीजिए उसमें से। फिर 1 अगस्त 2025 को दोबारा नई इलेक्टोरल रोल आती है, उसका होता है 7.24 करोड़। आफ्टर दैट इन एलिजिबल जो लोग थे और पाए गए उनको फिर काट दिया गया 3.66 लाख। और उसके बाद फॉर्म नंबर 6 होता है, उसके तहत कुछ एलिजिबल जो वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाता है, वो 21.53 लाख जोड़े गए। उसके बाद 30 सितंबर 2025 को जो फाइनल वोटिंग लिस्ट बनती है, जो बिल्कुल ही फाइनल थी, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ, वो थी 7.42 करोड़। काट कटाई के बाद 7.89 से सीधा आई 7.42 करोड़। और उसके बाद मेन जो समस्या आप सुनिए क्या हुई। जब पहली वोटिंग पड़ती है बिहार की, पहले चरण की, उसमें जो वोट गिरती है 3.751332 या कहिए 3.75 ही लगा लीजिए आप करोड़, ये बनती है टोटल 65.8%, ये बता रहे हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट इन्होंने दूसरा चरण है 11 तारीख को जो हुआ था, बम ब्लास्ट के बाद, रात को बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद जो चुनाव होता है सेकंड चरण का, उसमें होता है 3.70 करोड़, जो होता है 68.76%। ये तो बिल्कुल ठीक है साथियों। सोचिए कि उसके बाद जो टोटल वोट पड़ती है वो पड़ती है
7.45 करोड़, जिसको चुनाव आयोग बता रहा है कि भाई ये 66.91% है। जबकि जो टोटल वोट डलनी थी, ये समस्या समझ में आने की बात है, समझनी चाहिए इस चीज को कि टोटल वोट जब 7.42 थी तो उसके बाद 7.45, ये जो 3 है 0.3, ये कहां से आया एक्स्ट्रा वोट, ये आपको समझना है साथियों। और इसको 7.45 जो टोटल वोट ये बता रहे हैं डली हैं, उसको 66.91% बता रहे हैं, जबकि टोटल वोट ही 7.42 है। तो ये सभी समस्याएं समझनी होगी और इन चीजों को अगर गलत है तो इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि साथियों, ये जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ हमें चलना है, किसी अफवाह में नहीं आना है, किसी के भड़काए में नहीं आना है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को हम सब ने मिलकर बचाना होगा। और साथियों, इस देश के हर नागरिक तक ये बात, ये विश्लेषण जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि सबको पता लगे कि अंधभक्त भी समझ जाए कि भाई वाकई में ये अगर है, सवाल किया जाए, स्पष्टीकरण लिया जाए, हम कोई दंगा फसाद का मुहिम नहीं छेड़ रहे, हम सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल उठेगा तो बात होगी, समस्या का समाधान होगा और ये लोकतंत्र बचेगा। साथियों, आप सबसे अपील कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि हर भारतवासी तक ये जो मुद्दे हैं वो पहुंच चुके। धन्यवाद।